आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से विद्यालय, पड़ोस और जो धार्मिक समूह हैं वो किस प्रकार से एक सामाजिक संस्थान के रूप में कार्य करते हैं, किस प्रकार से वह प्रभावित करते हैं, उनके कार्यों को हम आज विस्तार पूर्वक से समझेंगे। आइए देखते हैं कि सामाजिक संस्थाएं समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित, संगठित और मार्गदर्शन करने वाली स्थापित प्रणालियां हैं, पैटर्न और संरचनाएं होती हैं। यह व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करती है। स्कूल, पड़ोस और धार्मिक समूह ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं। तो सामाजिक संस्थाएं क्या करती हैं? जो समाज में जो भी व्यक्ति है उनको वह नियंत्रित करती है, एक सांचे में ढालने का कोशिश करती है, उन्हें गाइड करती है किस प्रकार से क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक पैटर्न में उनको समझाती है, उनको संरचित करती है, जो भी उनके जो ज़रूरत है व्यक्तियों को उनको पूरा करती है और सामाजिक जो भी व्यवस्था है उसको बनाने के लिए वह पूर्ण कोशिश करती है। तो इसी प्रकार जो स्कूल हो गया, पड़ोस हो गया, जो धार्मिक समूह है वह एक सामाजिक संस्थान के रूप में कार्य करती है। आइए अब इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं कि किस प्रकार से यह काम करती है। सबसे पहला है स्कूल, विद्यालय एक सामाजिक संस्था के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालय एक ऐसा समाज का एक लघु रूप कहा जाता है जहाँ पर औपचारिक शिक्षा बालकों को प्रदान की जाती है जिससे वह अपने समाज का विकास कर सके। तो वह जो विद्यालय है एक सामाजिक संस्था या फिर एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है, इसको आज हम लोग समझेंगे। कि सबसे पहले यह क्या करती है, इसका काम है ज्ञान और कौशल का हस्तांतरण। कि स्कूल क्या करती है, जो औपचारिक रूप से या एक फॉर्मल वे से, औपचारिक यहाँ कहने का क्या मतलब है कि एक स्ट्रक्चर वे में चलती है, एक जो रूटीन वाइज है वहाँ पे उस तरह से कार्य होता है कि जहाँ पे आपका सिलेबस, आपका टाइम टेबल, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, टीचरों को क्या करना है, हर चीज़ निर्धारित रहती है। तो उसे हम लोग औपचारिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान और कौशल का एक हस्तांतरण होता है, स्कूल औपचारिक रूप से जो ज्ञान हो गया, स्कूल का जो कौशल हो गया, जैसे पढ़ना लिखना या फिर जो गणित का ज्ञान हो गया या फिर कोई व्यावसायिक कौशल हो गया, वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है तथा उनको क्या किया जाता है, इसका हस्तांतरण किया जाता है कौशलों का। फिर दूसरा कि इसका काम है कि समाजीकरण, कि यह एक संस्था के रूप में किस प्रकार से काम करता है कि यह समाजीकरण का भी काम करता है। जैसे कि यह बच्चों को क्या करता है, जो सामाजिक व्यवहार हो गए या जो शिष्टाचार हो गया, हमें किस तरह से बड़ों का आदर करना है, किसका सम्मान करना है और किस तरह से हमें व्यवहार करना है। तो यह एक नागरिकता के जो है गुण सिखाता है। बच्चे परिवार के बाद पहली बार बड़े समूह में रहना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो परिवार में रहता है, फिर धीरे धीरे जब वो बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं समाज में जाता है, तो एक बड़ा समूह उनको वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इसी में स्कूल का कार्य है कि मूल्यों का आत्मसातकरण, कि जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं जो समाज के, स्कूल बच्चों को क्या करता है, उन सामाजिक नैतिक जो मूल्य है, क्या सही है क्या गलत है, जैसे कि जो नैतिक हमारे मूल्य कौन कौन से, जैसे कि हमारा ईमानदारी हो गया, अनुशासन हो गया, मतलब डिसिप्लिन हो गया, सम्मान हो गया, किसी के प्रति सम्मान, या फिर जो न्याय की भावना या समानता की भावना है, तो ऐसे मूल्य को क्या करता है विद्यालय, आत्मसात कराता है। फिर इसका कार्य क्या है कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रसार, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रसार, कि विद्यालय क्या करती है कि यह समाज की जो भी सांस्कृतिक विरासत है या उसकी इतिहास है या जो उनकी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, किस प्रकार से समाज में कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं या फिर किस तरह से कौन कौन से गतिविधियों को किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, इन परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करती है। फिर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है कि जो समाज में जो अच्छी शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति है अपनी सामाजिक स्थितियों में क्या करे, सुधार कर सकता हो, तो ऐसे गतिशीलताओं को भी क्या करता है, यह बढ़ावा देता है। दूसरा है अब पड़ोस या नेबरहुड, एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार से यह काम करती है, किन किन सामाजिक जो बातें हैं उनको यह ट्रांसफ़र करने का कोशिश करती हैं या उनको बताती हैं। तो पड़ोस क्या है, वह भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं और वह अनौपचारिक समाजीकरण और सामाजिक समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो पड़ोस क्या है, एक अनौपचारिक एक समाजीकरण का सोर्स है। क्यों अनौपचारिक यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे कि विद्यालय में सिलेबस हो गया और उसके बाद जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो गए वो सब तो निर्धारित है, परंतु जब हम लोग अपने समाज में रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, तो वहाँ पे तो ऐसी संरचना नहीं है ना। तो ये इसलिए अनौपचारिक एक समाजीकरण इसको कहा जा रहा है, इसके लिए यह एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो सबसे पहले से क्या कार्य है कि अनौपचारिक समाजीकरण, कि बच्चे अपने पड़ोसियों, विशेष करके जो उनके
साथी होते हैं या उनके उम्र वाले होते हैं, तो उनके साथ खेल करके या बातचीत करके सामाजिक नियमों और व्यवहारों को वह सीखता है। ठीक। फिर दूसरा है कि सामाजिक समर्थन, कि क्या करते हैं ये सामाजिक समर्थन में भी क्या करता है, ये पड़ोस कार्य करता है। कैसे कि पड़ोसी एक दूसरे की क्या करते हैं, कई बार मदद भी करते हैं, विशेष रूप से जब जो भी एक कुछ कभी इमरजेंसी आ जाए, तो वो लोग जैसे कि कोई बीमार पड़ गया या कोई दुर्घटना हो गया या फिर कोई अचानक से कोई आवश्यकता पड़ी, तो क्या होती है, पड़ोसी झट से तैयार होते हैं। भले उनमें लड़ाइयाँ भी होती रहें, ग्रामीण क्षेत्र में यह ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। निगरानी, कि पड़ोसी क्या करता है, अक्सर एक दूसरे के घरों और बच्चों पर नज़र रखता है, जिससे सुरक्षा की भावना भी बनी रहती है ना। ज़रूर, इस ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमेशा क्या कहते हैं, समाज में जो आस पड़ोस के लोग हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और कुछ न कुछ बातें आपस में करते रहते हैं, या फिर वो सुरक्षा और निगरानी की बात ज़रूर वहाँ रखते हैं, या उसकी भावना ज़रूर बनी रहती है ना। कई बार देखने को मिलता है कि वह पूछते भी हैं, मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, कहीं लेट हो गए, तो वह ज़रूर कहीं न कहीं उनकी नज़र रहती है कि आखिर ये बच्चा आया क्यों नहीं, आखिर है वो है कहाँ पे? तो इन सब चीज़ों का वह पता भी लगाता है। फिर है अगला इसमें कि सामुदायिक भावना का विकास, कि जो पड़ोस है वो क्या करते हैं, जो साझा गतिविधियाँ हो गई, जैसे त्योहार हो गए, या जो पड़ोस की जो पड़ोस में जो साफ सफाई हो गई गलियों में, तो वहाँ क्या होता है, एक अपनेपन और समुदाय की एक भावना भी विकसित होती है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि दिवाली जैसे त्योहार हो जाए या फिर होली आ जाए, तो इसमें त्योहारों पर पड़ोसी क्या करते हैं, एक दूसरे के घर में जा कर के मिठाइयाँ बांटते हैं और एक साथ क्या करते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, और जो भी कार्यक्रम है और बहुत सारे कार्यक्रमों का आपस में आयोजन भी करते हैं और उनको धूमधाम से मनाते हैं। तो इससे उनके बीच क्या है, एक मजबूती सामाजिक बंधन बनते हैं। जो पड़ोस हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ स्थानीय मुद्दे हो गए या कोई मान लीजिए कोई गाँव में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस पे आपस में क्या करते हैं, चर्चाएँ भी ज़रूर करते हैं। कहीं न कहीं कुछ बात अगर हो जाती है, तो वो ज़रूर सारे गाँव वालों को पता चल ही जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सूचनाओं का आदान-प्रदान भी करते हैं और अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। जिससे क्या होता है कि पड़ोस क्या करती है, सामाजिक संस्था के रूप में एक कार्य करती है। फिर आप देखते हैं कि धार्मिक समूह, जो रिलीजियस ग्रुप है, एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है। तो जो धार्मिक समूह है क्या है, वे ऐसे संगठन होते हैं जो धार्मिक विश्वास हो गए या उनकी क्या प्रथाएं हैं या अपने रीति रिवाजों के इर्द गिर्द क्या होती है, वह एक धार्मिक समूह केंद्रित होता है। जो भी उनके सदस्य हैं उनके लिए वह नैतिक या मोरल मार्गदर्शन हो गया या सामुदायिक पहचान क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं हर एक धर्म में यह देखने को हमें जरूर मिलता है कि एक विश्वास है, प्रथा है, रीति-रिवाज है, या उनको एक मार्गदर्शन या नैतिक चीज़ें ज़रूर सिखाई जाती हैं। जैसे इनका क्या काम है कि नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन सबसे पहले क्या करती है, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं उनको सिखाती है और एक स्पिरिचुअल गाइडेंस देती है। जैसे धार्मिक समूह अपने सदस्यों को नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों और जीवन जीने के तरीके के बारे में क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। जैसे कि एक धार्मिक समूह के सदस्यों को सिखाया जाता है कि चोरी करना या झूठ बोलना क्या है, पाप होता है, और उसे ईमानदारी और जो उनको क्या करना चाहिए, ईमानदारी दिखाना चाहिए, और वह उसे व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर अगला कि धार्मिक समूह का कार्य है कि वह सामुदायिक पहचान और एकजुटता को भी बढ़ावा देती है। सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना, पहचान और एकजुटता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। जैसे फिर अगला है सामाजिक नियंत्रण, कि धार्मिक समूह क्या करती है, सामाजिक नियंत्रण का भी काम करती है। जिससे क्या करती है कि धर्म अक्सर अपने अनुयायियों, जो भी धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, उनके व्यवहारों को क्या करती है, वह जो उनको नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए जो मोरल कुछ कोड्स होते हैं और जो नियम होते हैं उसको स्थापित किया जाता है कि किस प्रकार से हम इन सब का पालन करेंगे, जिससे क्या हो, एकता बनी रहे और हमारे धर्म का विकास हो, या सामाजिक संस्था के रूप में धार्मिक समूह इस तरह से काम करती है। फिर संस्कारों का आयोजन कैसे, कि जैसे कि जन्म, विवाह और जैसे मृत्यु जैसे जो जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार को क्या करते हैं, धार्मिक धार्मिक जो भी अनुष्ठान है उसके माध्यम से इसको संपन्न कराया जाता है। जैसे कि अपने ही जैसे कि जन्म होता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आयोजन करते हैं। विवाह होता है तो वहाँ पे भी जो रिलीजियस जो प्रथाएं हैं उसके अनुसार वहाँ पे धूमधाम से शादी कराया जाता है, बहुत सारे आयोजनों को कराया जाता है। तो इससे क्या होता है, संस्कारों का भी क्या होता है, आयोजन होता है। फिर है अगला इसका कार्य है कि सामाजिक कल्याण और दान करना, कि कई धार्मिक समूह क्या करते हैं कि समूह दान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कल्याण कार्यों में संलग्न भी होते हैं ना। कि बहुत सारे धार्मिक समूह क्या करते हैं कि शिक्षा हो गया या फिर स्वास्थ्य हो गया, तो ऐसी सेवाओं को भी वो करने का कार्य करती है ना, उनको पूरा करने का कार्य करती है। फिर है सामाजिक
सांस्कृतिक और कलात्मक अभिव्यक्ति की जो धर्म है अक्सर कला, संगीत या वास्तुकला हो गया और साहित्य को क्या करती है, यह प्रेरित करती है। क्या करती है? प्रेरित करती है ना। तो हम समझ सकते हैं कि जो ये 3 संस्थान थे, जैसे कि धार्मिक समूह हो गया, फिर पड़ोस हो गया और हमारा जो विद्यालय हो गया, तो ये क्या है, इनके माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है, समाजीकरण होता है, उनका सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन क्या है कि हमको किस प्रकार से रहना है, क्या पहनना है, कैसा व्यवहार करना है समाज में, यही हमारा क्या है, समाजीकरण है। तो उसे समाज में अपनी भूमिकाएं, जो उनकी भूमिका है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो ये सब संस्थाएं क्या करती है, इनको वह एहसास दिलाती है और क्या करती है, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होता है। सभी मिलकर के समाज की संरचना हो गया, जो स्ट्रक्चर है समाज का और किस प्रकार से हमें कार्य करना है, तो उसके लिए क्या करती है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह तीनों संस्थान, जो विश्वविद्यालय हो गया, पड़ोस हो गया और हमारा धार्मिक समूह हो गया। आई होप आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कोई सजेशन तो ज़रूर बताएं या कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।